मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध के पंचम सर्ग की कथा। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि आपने शिशुपाल वध के इससे पहले की सर्गों की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा अवश्य सुने। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं शिशुपाल वध के पंचम सर्ग की कथा। मित्रों, सूत पुत्र दारुक के मुख से रेवतक पर्वत की सुंदरता की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक, यह रेवतक पर्वत बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के बारे में सुनकर हमारे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। इसलिए दारुक, अब हम कुछ समय के लिए इस रेवतक पर्वत पर ही रुकेंगे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, चलो दारुक, सेना के साथ रेवतक पर्वत पर चलते हैं। श्री कृष्ण दारुक एवं अपनी विशाल सेना के साथ रेवतक पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण की सेना के हाथी, ऊंट और घोड़े बहुत तेज गति से रेवतक पर्वत की ओर दौड़ रहे थे। दौड़ते हुए रथों के चक्रों से रेवतक पर्वत के आसपास के प्रांतों में धूल उड़ रही थी। रास्ते में मिलने वाले हाथी और ऊंट सभी एक दूसरे से डर रहे थे। श्री कृष्ण के तेज दौड़ते हुए घोड़े के आसपास में चलने वाले लोग श्री कृष्ण और उनकी सेना को देख रहे थे। काफी दूर तक चलते चलते सैनिक थक गए और वहीं बड़े बड़े पेड़ों की छाया के नीचे बैठ गए। किंतु श्री कृष्ण और उनके साथ के सभी राजा बहुत आगे निकल गए और सेना से पहले रेवतक पर्वत पर पहुंच गए। विशाल सुंदर रेवतक पर्वत पर पहुंचकर श्री कृष्ण और सभी राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजाओं ने रेवतक पर्वत की गुफाओं में अपने रहने का स्थान बना लिया। पास में ही राजाओं ने श्री कृष्ण के रहने के लिए शिविर बना दिया। इस प्रकार ऊंचे ऊंचे लाल रंग के तंबुओं से सजा हुआ तथा काले काले हाथियों के समूह से घिरा हुआ भगवान श्री कृष्ण का शिविर शाम के समय लाल रंग के मेघों से नीले रंग के आकाश की तरह सुंदर दिख रहा था। श्री कृष्ण रेवतक पर्वत की मनोहारी सुंदरता को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तभी वहां पर श्री कृष्ण के सभी सैनिक आ गए। वे बहुत थके हुए थे। सबसे पहले सेना ने नदी के जल में स्नान किया। उसके बाद राजाओं ने और सेना ने सबसे पहले तंबुओं में सोने के लिए बिस्तर लगाए। इधर सेना के हाथी जल में डूबकर अपनी थकान दूर कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। साथ ही सेना के घोड़े, ऊंट और बैल एक दूसरे के साथ खेलते हुए लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। वहीं पर श्री कृष्ण राजाओं के पास बैठे गीत गाने वाले यादवों के मुख से राजाओं की प्रशंसा के गीत सुन रहे थे। उसके बाद संध्या होने पर श्री कृष्ण ने और सभी राजा और सैनिकों ने विश्राम किया। सभी बहुत थके हुए थे। वे सभी बिस्तर पर लेट गए। रेवतक पर्वत पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण और सभी राजा और सैनिक रेवतक पर्वत की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तंबुओं के पर्दों से हवा उड़ उड़कर अंदर आ रही थी और तंबुओं के बाहर हिरन और मोर घूम रहे थे। साथ ही सेना के घोड़ों की घास खाने की आवाज आ रही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने और राजाओं ने साथ ही सेना ने रेवतक पर्वत की सुंदरता का आनंद लिया। मित्रों, इस प्रकार शिशुपाल वध के पंचम सर्ग की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। मित्रों, संस्कृत के सभी नाटकों की कथा कहानियां हिंदी में सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं हिंदी में सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, यदि आप संस्कृत की कोई भी कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य लिखें। हम वे कथा आपके लिए अवश्य लाएंगे। मित्रों, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शिशुपाल वध के छठे सर्ग की कथा के साथ।